नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज के मार्केट्स में देखें तो एक मजेदार मूव इसे कह सकते हैं कि देखने के लिए मिला, जिसमें कि हमने देखा कि मार्केट ऑल टाइम हाई बनता हुआ दिखाई दिया और वहां से एक तेज प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन ये मजेदार इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि यहां पर जो एक वॉलेटिलिटी थी वो ज़्यादा तेज थी, लेकिन मजेदार इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये पहला एक वॉलेटाइल डे था जहां पर कि निवेशकों को डर लगना शुरू हुआ। उन्हें लगा कि हाँ, आज वो एक हाई स्पीड ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन इसका असर क्या होगा, क्योंकि अभी इस तरह के बहुत सारे मूव देखने के लिए मिल सकते हैं जब तक कि चुनाव के जो परिणाम हैं वो नहीं आ जाते। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कि क्या इंडियन मार्केट सही वैल्यूएशन पर है, नहीं है, और क्या कुछ करना चाहिए, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान अविनाश गोरक्षाकर, डायरेक्टर रिसर्च फ्रॉम प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़। अविनाश सर, हाय, गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। हाँ, गुड इवनिंग विवेक। सर, पहले तो मैं आज के मार्केट पर भी आपका एक टेक लेना चाहता हूं कि ये पहला दिन जिसने निवेशकों को थोड़ा डराना शुरू किया कि हाँ, अब आप अलर्ट हो जाइए, अब आप चुनावी नतीजे की एक उस दहलीज पर आ चुके हैं जहां पर कि अब चुनाव के रिजल्ट्स का इम्पैक्ट होगा। एक समय निफ्टी 23,100 के भी पार निकल गया था और उसके बाद 22,932। सेम केस सेंसेक्स में भी रहा, करीब 600 पॉइंट अपने हाई से नीचे आता हुआ दिखाई दिया। सर, डरना चाहिए इस वॉलेटिलिटी से या निवेशित रहें? देखिए, मेरे ख्याल से विवेक, वोलेटिलिटी तो काफी कॉमन है। जब विक्स आपका 23-24 तक जाता है तभी आपको ये जान लेना चाहिए कि वोलेटिलिटी जैसे बढ़ेगी वैसे मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। और आज की जो बिकवाली आई है, देखिए मार्केट पिछले 2-3 दिनों से बहुत तेजी में था, बहुत छोटे समय में मार्केट बढ़ा था। तो ये वोलेटिलिटी और ये जो सेल ऑफ आया ये एक्सपेक्टेड था। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव का फाइनल डेट 4 जून नजदीक आएगा, आप देखोगे मार्केट में और वोलेटिलिटी बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि इससे निवेशकों को डरना नहीं चाहिए। देखिए, जो ट्रेडर्स है उनको तो अपने स्टॉप लॉसेस मेंटेन करने हैं, बट जो इन्वेस्टर क्लास का जो इन्वेस्टर है उसको डरने की कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज वो क्वालिटी स्टॉक में पैसा लगाता है। उसका निवेश का पीरियड थोड़ा लंबा समय होता है। बट हाँ, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा खतरनाक है अभी, क्योंकि मार्केट पहले फर्स्ट हाफ में काफी तेजी में आज खुला, उसके बाद लास्ट 1 आवर में बहुत भारी बलकम तरीके से बिकवाली आई। और ये बिकवाली कंटिन्यूअसली रही, तो हो सकता है कि कल भी थोड़ा सा ये बिकवाली का प्रेशर आपको देखने को मिले। और इससे डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे नहीं लगता कि इससे निवेशकों को डरना चाहिए। आई थिंक इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद आपको एक प्रॉपर डायरेक्शनल ट्रेंड देखने को मिलेगा, जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। और वही से मेरे ख्याल से मार्केट एक अच्छी दिशा ले लेगा। बिल्कुल सर, अगर हम देखें तो जिस तरह से लोग ये तो मान ही रहे हैं कि रूलिंग पार्टी ही वापस आएगी, ये एक मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेंड लोग मान रहे हैं मार्केट में। लेकिन एक चीज़ और भी मान रहे हैं कि अगर नहीं आई तो मार्केट बहुत तेज करेक्ट होगा। तो आप कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं कि कितना बड़ा करेक्शन होगा वो मार्केट में? देखिए विवेक, मुझे लगता है कि मार्केट ने अभी डिस्काउंट कर लिया है कि मोदी जी वापस आएंगे। अभी हम्म। कितने नंबर से आएंगे, वेदर इट इज 270, 300, 380, ये तो मेरे ख्याल से 4 जून को ही पता चलेगा। बट एक बात तो क्लियर है कि एनडीए को मेजोरिटी मिलेगी, और ऐसा मुझे तो लगता नहीं है कि इस बार एनडीए गवर्नमेंट सरकार नहीं बनाएगी। तो ये मार्केट भी रीड कर रहा है, और इसीलिए आपको ये भरपूर तेजी दिख रही है। और सबसे बड़ी बात, जो भी दूसरे फैक्टर्स मार्केट्स को जो चला चुके हैं वो बेसिकली आरबीआई का भी डिसीजन है। आरबीआई ने एक बम्पर डिविडेंड दिया था। राइट। मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ा डिसीजन था जो मार्केट्स को पसंद आया। तो मेरे ख्याल से देखिए, सब पॉजिटिव मैक्रोज जब बन रहे हैं और प्लस पॉसिबिलिटी है कि एनडीए गवर्नमेंट आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये नेगेटिव रुझान लेके जाना चाहिए। मेरे बिल्कुल। ख्याल से 4 जून को तो फाइनल नंबर आएगा, बट मोटा मोटी यही आंकड़ा दिख रहा है कि बीजेपी मेजोरिटी में आएगी। आई थिंक फ्रैंकली स्पीकिंग ये नेगेटिव सरप्राइज आएगा, इसके चांसेस बहुत कम है। बिल्कुल। तो नेगेटिव सरप्राइज आएगा, इसके चांसेस कम हैं। लेकिन अविनाश सर, बार बार ये बात होती है कि भले ही अगर बीजेपी गवर्नमेंट आ भी जाती है लेकिन मार्केट महंगा हो चुका है। हमने एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स बनाई, ब्लूमबर्ग इंडेक्स, ब्लूमबर्ग से हमने ये डेटा लिया। इसमें हम देखें तो इंडियन मार्केट की जो निफ्टी की खासतौर से पी मल्टीपल है अभी 22.7 चल रहा है, और 5 ईयर एवरेज पी मल्टीपल देखें तो 24.7 है। यानी कि अगर हम 5 साल का एवरेज पी मल्टीपल लें तो उससे अभी भी इंडियन मार्केट नीचे ही चल रहा है। सेम केस हैंगसेंग का है, सेम केस शंघाई का है, सेम केस यूरो स्टॉक्स का है, जिसमें कि 11 देशों के इंडेक्स शामिल होते हैं यूरो स्टॉक्स वाले इंडेक्स में।
वहीं पर अगर लंदन का यानी कि फुटसी 100 इंडेक्स देखें तो ये रिलेटिवली महंगा चल रहा है अपने 5 ईयर एवरेज पी से, 15 का पी मल्टीपल चल रहा है। निकाई में 26.6 का पी मल्टीपल चल रहा है, जबकि एवरेज पी मल्टीपल उनका 25.1 रहता है, तो ये वहां से अभी भी महंगा हो गया है। कोस्पी साउथ कोरिया का इंडेक्स ये भी अपने 5 ईयर एवरेज पी मल्टीपल से महंगा हो चुका है, और नेस्डेक तो काफ़ी महंगा हो चुका है, करीब 13.5% ऊपर चल रहा है अपने 5 ईयर पी से। सर, ये जितने भी इंडिसीज हैं, इंडिया को लेकर खास तौर से बात होती है, इंडियन मार्केट आपको कैसा लगता है? सस्ता लगता है, फेयरली वैल्यूड लगता है, या आपको लगता है कि जब गवर्नमेंट आएगी तो एक शार्प अप मूव के लिए जगह बची है अभी मार्केट में? नहीं, बिल्कुल देखिए, 4 जून को जब नतीजे आएंगे तभी तो आपको बड़ा मूव देखने को जरूर मिलेगा। और ओके। उसके बाद हो सकता है 2-3 दिन ये तेजी चले, बट उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगा, क्योंकि निचले लेवल पे जिन्होंने खरीदा है वो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। और देखिए, बाजार सस्ता नहीं है, लेकिन फेयर टू मॉडरेट लेवल के वैल्यूएशंस पे है। सब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ही मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इंडेक्स देखें तो इंडेक्स में ये पूरी तरह से कैप्चर नहीं होता, लेकिन जो छोटी मझोली कंपनियां हैं, मिड कैप कंपनीज है, वहां पे आप देखोगे तो लिक्विडिटी मार्केट में बहुत अच्छी मात्रा से एंटर हो रही है। और इसी का एक रीजन है कि मार्केट हमारा लगातार ऊपर जा रहा है। एसआईपी का नंबर अभी करीबन 20,000 करोड़ पर मंथ हो चुका है, प्लस इंश्योरेंस का पैसा बाजार में आ रहा है। और उम्मीदें ऐसी भी जग रही है कि इलेक्शन के बाद एफआईएस भी लिक्विडिटी का जो नेगेटिव फ्लो है वो पॉजिटिव कर देंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए, जब तक लिक्विडिटी इंडिया मार्केट्स में आती रहेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि वैल्यूएशन में कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज या कोई गिरावट आएगी। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आपको देखने को मिले, लेकिन जो क्वालिटी कंपनी है विवेक, उसमें तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन इंटैक्ट ही रहेंगे। बिल्कुल। सर, एक चीज़ और गौर करने वाली है कि 22.7 के पी मल्टीपल पर हम ट्रेड कर रहे हैं। चाइना, हैंसेंग और यूरोपियन मार्केट्स 15 से भी नीचे के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर कुछ भी जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ जाता है, हम ये मान लेते हैं कि चुनाव में रूलिंग गवर्नमेंट आ गई और सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ जाता है, अमेरिका में भी चुनाव हैं, यूरोप में, लंदन, ब्रिटेन में भी चुनाव आने वाले हैं, क्रूड ऑयल को लेकर हमेशा अनिश्चितताएं बढ़ी रहती हैं। सर, अगर कोई भी ऐसा फैक्टर कुछ बिगड़ता है तो क्या हमें ये पी मल्टीपल जस्टिफाइबल हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट 22 के पी मल्टीपल पर, बाकी मार्केट 15 पर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, इंडिया तो एक ग्रोथ मार्केट है। और विवेक, जो आप बता रहे हो कि जियो पॉलिटिकली प्रॉब्लम हो सकती है, ये देखिए, ये सारे जो इवेंट्स होते हैं ना, ये पहले तो अनप्लान्ड होते हैं, हमको पता नहीं कब राइट। होंगे, कितने समय तक चलेंगे। अभी रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में कोई भी बात नहीं करता है, लेकिन मुझे याद है जब शुरू हुआ था तभी लोगों को काफी चिंता थी। लेकिन अभी तो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, लेकिन इंडियन मार्केट्स को उसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री इंडियन मार्केट्स की काफी बढ़िया है, ग्रोथ अच्छा है, और इसीलिए शायद यू नो इंडियन मार्केट्स में पैसा काफी बड़ी मात्रा में आ रहा है। आप दूसरे ग्लोबल मार्केट्स में देखिए, यूएस, यूरोप, तो वो बेसिकली अभी भी ऐसे मार्केट्स है जहां पे ग्रोथ मिसिंग है। इंडिया ही एक ऐसा मार्केट है जहां पे अल्फा बनता है। तो मुझे लगता है कि ये 20-22 का जो पी मल्टीपल है, ये मुझे नहीं लगता है एक्सपेंसिव है। अगर आप ग्रोथ का परसेंटेज ले तो काफी कंपनियां 20-25% अर्निंग्स ग्रोथ दिखा रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पी मल्टीपल डेफिनेटली अट्रैक्टिव है। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाना है। ओवरऑल ब्रॉड इंडेक्स को देख के आप कोई भी कंपनी को या कोई भी सेक्टर को आप ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड नहीं कह सकते। बिल्कुल। तो यहाँ पर इंडेक्स को देखकर अगर हमें कोई रवैया अपनाना है कंपनी में या अपने पोर्टफोलियो में, तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन सर का मानना है कि एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन फेयरली वैल्यूड है। सर, आप क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं निफ्टी के, जब ये नीजक रिएक्शन अगर देखने के लिए मिलेगा ऑन द हायर साइड, और अगर कुछ भी मैंडेट में मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सीट नहीं आती हैं तो लोअर साइड क्या लेकर चल रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से 23,500 का जो लेवल है विवेक, वो ओके। इम्पोर्टेंट है। वो अगर हम क्रॉस करते हैं तो हो सकता है कि 23,800 या 24,000 भी पॉसिबल है। और निचले लेवल पे मुझे लगता है कि 22,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 22,000 लेवल अगर मार्केट मेंटेन नहीं करता तो आपको शायद भारी सेलिंग देखने को मिली, जिसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 4 जून को मार्केट अच्छी तरह से उछलेगा, क्योंकि उम्मीद है कि एनडीए को कम से कम 375-380 सीटें मिलेंगी। और अगर ये नंबर आंकड़ा सही में इसके आसपास भी आता है तो मार्केट्स को खुशी होगी, क्योंकि पिछले बार के हिसाब से एनडीए का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा।
आई थिंक फाइनली देखिए नंबर ऑफ सीट्स डिसाइड करेंगे कि मार्केट का रिएक्शन कैसा है। अगर मान के चलिए कि 290 या 300 आता है तो डेफिनेटली एक थोड़ा बहुत नेगेटिव सरप्राइज आ सकता है, मार्केट्स में थोड़ा सा निचले लेवल के कोई झटका आ सकता है, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से टेम्पररी होगा। ऐसा नहीं कि वो पैनिक सेलिंग कंटिन्यूसली होगी, उसके बाद मार्केट वापस बाउंस बैक भी होंगे, लेकिन हाँ डिसअपॉइंटिंग जरूर होगी अगर 300 के नीचे का आंकड़ा है। बिल्कुल 300 के नीचे के आंकड़े पर मार्केट थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकता है, और 300 से नीचे अगर ऊपर सीट आती हैं तो मार्केट को कोई खास असर नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव साइड पर रहेगा अगर 350 380 के आसपास की सीट्स आती हैं।